हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार शिक्षक भर्ती 2022 अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको बिहार में शिक्षक बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देख लीजिए, अच्छे से एनालिसिस है और नया रूल्स भी आ चुका है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो उस पर भी बात करेंगे। और जो वैकेंसीज़ खाली हैं, लगभग आपका 1.29 लाख पद खाली हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम खाली पदों पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज बताया जा रहा है खाली है, वो लगभग कक्षा 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जो सीट है वो वैकेंट है, ठीक है। और डिटेल में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में 1.29 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इनको भरे जाने के बाद ही विद्यार्थी शिक्षक अनुपात दुरुस्त हो सकेगा। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में अभी प्राइमरी नियोजन संबंधित आंकड़े अंतिम रूप से जारी नहीं किए हैं। कक्षा 1 से लेकर 5 तक में 64,391 और कक्षा 6 से लेकर 8 तक लगभग 45,650 पदों पर शिक्षक की ज़रूरत है। वर्ष 2019-20 के नियोजन पूरे होने के बाद प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की अब 50,372 रिक्तियां हैं। इनमें से 37,727 रिक्तियां कक्षा 1 से लेकर 5 तक और कक्षा 6 से लेकर 8 तक है। इसको बताने का मतलब यही है कि अभी भी बहुत सारा स्कोप है, ठीक है, बहुत सारा वैकेंट है। और उल्लेखनीय है कि छठे चरण के शिक्षा नियोजन में 90,700 शिक्षकों की ज़रूरत है के हिसाब से किया गया था और इसमें करीब अभी आधे पद खाली रह गए हैं, ठीक है। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात के हिसाब से शिक्षकों की कुल ज़रूरत लगभग 71,590 पदों की है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक अभी भी 22,102 और कक्षा 6 से 8 तक 33,836 शिक्षकों की ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश 2020 से मार्च 2022 तक 7,086 शिक्षक रिटायर भी हुआ, तो हर साल वो रिटायरमेंट बढ़ता जा रहा है और शिक्षक वैकेंसी जो है वो नहीं ला रहे हैं बिहार स्टेट गवर्नमेंट। और यही आपका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है, ठीक है। तो ये तो रहा डाटा कि भाई कितने सीट खाली है। तो आप मोटा मोटी सोचिए कि 1.2 लाख अभी भी शिक्षकों की ज़रूरत है और वो पद खाली हैं, ठीक है। और बच्चे घर बैठे हुए हैं और इनको एग्ज़ाम कराना नहीं है। सेकेंड चीज़ है कि आज ये पटना का 29/7/2022 का लेटेस्ट न्यूज़ है, दैनिक भास्कर में आया हुआ है कि जो शिक्षक प्रणाली है, शिक्षक बहाली के लिए अब नई बन रही है नियमावली। जो पहले पैटर्न था उसको अब चेंज करके नया पैटर्न लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दरअसल होगा क्या, CET या STET, ठीक है, बिहार जो टेट होगा या यूपी टेट होगा, या यूपी टेट तो खैर नहीं, CTET और STET, ठीक है, इसका 60% वेटेज रहेगा और एकेडमिक का 40% वेटेज रहेगा। ये न्यू पैटर्न है बिल्कुल, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न। और यही पैटर्न यूपी में भी चलता है, ठीक है, सेम पैटर्न यूपी में भी चलता है। बिहार में पहले जो वैकेंसीज होती थी, जो अभी इस पैटर्न पे भर्ती हुआ करता था। देखो, अगर कक्षा 1 से लेकर 5 तक आपको शिक्षक बनना है तो उसमें होता क्या था कि मैट्रिक मतलब 10वीं कक्षा, इंटर 12वीं कक्षा और प्रशिक्षण, जो आप प्रशिक्षण लिया करते थे, जैसे DLED आपने किया, BTC किया, ठीक है, तो उसमें कुल प्राप्त अंकों के योग टोटल जोड़कर, ठीक है, टोटल मेरिट जोड़कर उसको 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक बनता था। और इसमें पात्रता परीक्षा, जो भी आपने पात्रता परीक्षा दिया करते थे, ठीक है, CTET सपोज दैट, तो उसका अगर CTET में आपके 55 से 70% है तो आपके 2 अंक मिलते थे। पहले ये था 2 अंक मिलता था, और 70 से 80 है तो फिर 4 अंक आपको दिया जाता था, और 80 से 90 है तो 6 अंक, और 90 से अधिक है तो 10 अंक मिलता था। तो पहले क्या था कि पात्रता परीक्षा जो था उसका वेटेज कम था। ओवरऑल कहने का मतलब यही है। तो अभी क्या होगा, पात्रता परीक्षा का 60% जोड़ दिया गया है और एकेडमिक का 40, ठीक है। तो अब आपको अगर CTET में भी आप बैठ रहे हो, जैसे कि अभी हाल ही में होने जा रहा है, तो जो भी बच्चे CTET का एग्ज़ाम देंगे वो अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको लाना है। तो ये था पुराना पैटर्न। और कक्षा 6 से अगर हम देखते हैं, कक्षा 6 से और 8 का पैटर्न क्या है, तो इसमें मैट्रिक, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण के कुल अंकों में से कुल अंक आपके जितने टोटल मार्क्स होते हैं उसको 4 से भाग देकर कुल मेधा अंक बनता था। और इसमें पात्रता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर 55 से 70 में 2 अंक, ST जैसे कि अब यहाँ पे मैंने बताया था, 70 से 80 4 अंक मिलता था, और 80 से 90% अगर आपका है तो 6 अंक, और 90 से अधिक है तो आपका 10 अंक का वेटेज मिलता था, ठीक है।
ये रहा अभी का पैटर्न, जो अभी इसी पैटर्न पे मतलब बिहार में होता था, वैकेंसी फुलफिल हुआ करता था। अभी देखेंगे तो ये लेटेस्ट भर्ती का नया फॉर्मूला आया हुआ है कि मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक आएगा और इसका 40% निकाला जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, पहले जो अंक आता था उसको उसके हिसाब से मेरिट बनता था। अभी क्या है कि 40% टोटल मार्क्स डिवाइड करने के बाद, 3 से डिवाइड करने के बाद भी 40% उसका मार्क निकाला जाएगा और उसको जोड़ा जाएगा। उसके बाद बी टेट या सी टेट आप करते हो, ठीक है, बिहार टेट करते हो या सी टेट करते हो, तो उसका 60% निकाल के, उसका 60% निकाल कर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनाया जाएगा, ठीक है। ये कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 6 में क्या है कि स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक आएगा उसको 40% निकाला जाएगा और फिर सी टेट होगा या फिर आपका बी टेट होगा, तो कुल अंकों का 60% निकालकर दोनों को जोड़कर फाइनल सूची बनाया जाएगा। इसी प्रकार से आपका कक्षा 9वीं या 10वीं का है स्नातक और प्रशिक्षण, ठीक है, और उसके प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर उसका 40% निकाला जाएगा और फिर STET या सी टेट, तो उसके का भैया 60% निकाल कर दोनों अंकों को जोड़ा जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है, ठीक है, और इसी पर अब वैकेंसी फुलफिल किया जाएगा बिहार स्टेट में, ठीक है, क्लियर है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया या कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।